अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी चिकन सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन दो प्याज़ा। वैसे तो मटन दो प्याज़ा भी होता है, लेकिन मैं आपको चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा बनता है। और इसका बनाने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी नहीं, सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल होता है। और किस तरह से प्याज का इस्तेमाल होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चिकन दो प्याज़ा इतना टेस्टी क्यों बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली है 3 पाव, ठीक है। बोनलेस भी है, उसमें हड्डी वाली भी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और मैंने यहाँ 2 लार्ज साइज़ की प्याज है ना, इसको भी मैंने चॉप कर लिया, बहुत बारीक सा चॉप किया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तैयार कर लिया। अब हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल को हमने बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है। ऑयल मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून, उसको अच्छे तरीके से ना गर्म कर लें। उसके बाद सारी चिकन इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। चिकन को डालने से पहले ना आप इसमें आधा टीस्पून नमक भी डाल दिएगा, तो चिकन फ्राई करने में मुश्किल नहीं होती, वो चिपकती नहीं है कढ़ाई में ना, सेट रहती है। बस ये चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आपने इसमें डालनी है हरी मिर्चें मोटी वाली। तकरीबन मैंने 4 बड़े साइज़ की ली थी हरी मिर्चें, और वो मैंने इस तरह मोटी मोटे पीस काट करके वो डाल दिए। और थोड़ी देर बाद ही, तकरीबन 2 मिनट बाद ही मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन। तो ये सब हमें ना फ्राई करते वक्त डालना है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें, हरी मिर्च मोटी वाली और लहसुन पेस्ट लिया था मैंने 2 खाने के चम्मच। तो इन तीनों चीज़ों को ना हम साथ ही फ्राई करेंगे। अच्छा, चिकन को ना फ्राई करते हुए आपने आंच को तेज़ ही रखना है। अगर आपने मीडियम की या स्लो की ना, तो चिकन अपना पानी छोड़ देगी। बस इसको आपने तेज़ आंच पर जो है ना जल्दी जल्दी चम्मच चलाते जाना है और फ्राई करते जाना है। बस जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाए और वो गोल्डन सा शेड आने लगे, तो उसमें हम ये चॉप की भी प्याज शामिल कर देंगे। और ये डालने के बाद भी हम जल्दी जल्दी चम्मच चलाएँगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। बस 2 मिनट चम्मच चलाएँगे, तेज़ आंच पे हमने सारा काम करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून, और डालेंगे आधा कप पानी। मतलब हमें चिकन को इसमें पकाना है। अभी हम प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी और पानी हमने वैसे ही डाल दिया है। बस इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो है हमारी चिकन भी पक जाए और प्याज की भी भुनाई हो जाए। और ये सब करके आप जब इसको कवर लगा रहे हो तो मीडियम फ्लेम कर दिएगा। उस वक्त आपने आँच को तेज़ नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे छोड़ना है। तो 10 मिनट हो गए हैं और अब हम कवर हटा के देखते हैं, तो हमारी चिकन है ना वो कंप्लीट कुक हो चुकी है। बस अब हम इसमें लास्ट के मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैं डालूँगी साबुत धनिया, उसको मैं उसी वक्त जो हमने ना फ्रेश पीसना है, ठीक है। साबुत धनिया आपने पीस के डालना है, थोड़ा सा आप उसे रोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा, वो भी हमने उसी वक्त फ्रेश पीसना है। और काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्चों को भी ना हमने पीसना है, लेकिन मोटा पीसना है, बारीक नहीं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हमें ना 1.5 खाने के चम्मच डालनी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1.5 खाने का चम्मच हमने साबुत धनिया पिसा हुआ डालना है, 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर डालना है, और 1.5 खाने का चम्मच काली मिर्च, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को डाल के हम चम्मच चलाएँगे। आँच को हमें तेज़ ही रखना है ताकि इसका पानी खुश्क होता रहे। और तेज़ आंच पे ही हमने इसे 2 मिनट तक जो है ना अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत गोल वाली लाल मिर्च, तकरीबन 8 से 10 दाने। मिर्च डालने के बाद चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम आधी प्याली जो है दही डाल देंगे, ठीक है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लिएगा और वो इसमें शामिल कर दिया। देखिए मसाला और प्याज कितनी अच्छे तरीके से भुन गई है। प्याज आपको बिल्कुल भी साबुत नहीं दिखेगी, बहुत अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं ना, तो चॉप की हुई प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस दही डालने के बाद हमने इसको चम्मच चलाना है और इससे तेज़ चूल्हे पे ही हमें सारे काम करने। तकरीबन 2 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, दही डालने के बाद पकाएंगे, इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो बस हमारा सालन जो है ना कंप्लीट बन गया है। और अब हम इसमें इस तरीके से प्याज को ना कट करके और एक एक लच्छे को अलग करके हम इसमें शामिल कर देंगे। और हमें सब ज़्यादा नहीं पकाना है। और हरी मिर्चें भी मैंने ना बीच में से कट करके इसके जो दाने हैं वो अलग कर लिए, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
बस अब हमें इसे ना 2 मिनट तेज़ चूल्हे पर चम्मच चलाना है, कवर नहीं करना है, क्योंकि ये क्रंची प्याज और क्रंची मिर्चों का जो मज़ा आएगा ना खाते वक्त, ये बहुत टेस्टी लगेगा। बस 2 मिनट इसको मिक्स करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसे डिश आउट कर लें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना फीडबैक दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो बेइंतहा गर्मी हो या मौसम अच्छा हो या सर्दी हो, आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दें। ये इतनी उम्दा रेसिपी है कि गर्मियों में सब्ज़ियाँ या सालन वगैरह खाने का दिल ना चाह रहा हो, लेकिन आप इस चिकन दो प्याज़ा ये वाली रेसिपी बनाएं। और चिकन दो प्याज़ा जो इसका नाम है कि सिर्फ इसमें प्याज का ही सारा कमाल है और इतनी लजीज बन के तैयार होती है। तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं और ये आपको गर्मी में भी बहुत पसंद आएगी। यानी गर्मियों में खाने का इसका अपना मज़ा है, सर्दियों में खाएंगे तो और लजीज लगेगी। जब भी बनाएंगे आपको ये पसंद आएगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।